नितिन, बहुत कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए आपके मंत्रालय ने, कई काम किए। जो काम आप खुद दावा करते हैं बात करके 2014 से पहले वो काम नहीं हुए जितने आपने 9 साल में किए। तो कौन से आपको लगता है कि प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे आपने जब उस वक्त बनाया, अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस की बात होती है, तो कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं जो आपके मंत्रालय ने अचीव किए? अभी रोड में तो हमने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए। हमने 32 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे, और मैं आपको बताता हूँ कि दिसंबर तक उसके परिणाम मिलेंगे। दिल्ली के आजू बाजू में हम 65,000 करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दिल्ली से देहरादून दिसंबर के पहले 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, चंडीगढ़ से मनाली 9 घंटे लगते थे, वो 3.5 घंटे में। यानी दिल्ली से मनाली अब 6-6.25 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से कटरा ये 6 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब वो 45 मिनट में हुआ है। दिल्ली का रिंग रोड हमने बनाया। अभी ये जो पेरिफेरल रोड है दिल्ली का, उसके बाजू में पंजाब हरियाणा से, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल से जो ट्रैफिक आता है, एयरपोर्ट जाता है, तो वहां से उनको 2.5 घंटा लगता था। अब हमने वहां नया UR2 बनाया, जिसमें 20 से 25 मिनट में द्वारका में आएंगे, और वहीं से अंडरग्राउंड टनल बना के वो T3 जाएंगी, और उधर ही हम लोग द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से आगे निकलकर दिल्ली मुंबई हाईवे से मिल जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो गुड़गांव वाला रोड है ढोला कुआ से, इसका 50% ट्रैफिक कम होगा। हम दिल्ली को वायु प्रदूषण और ट्रैफिक जाम से मुक्त करने के लिए हमने 65,000 करोड़ का कार्यक्रम लिया। वैसे हमने देश में अनेक कार्यक्रम लिए। हम लोग ये जो कॉरिडोर बना रहे, आपको ये बहुत अच्छी बात बताता हूं कि मनाली से हम रोहतांग पास जाते 3.5 घंटे लगते थे, अटल टनल बनी 8 मिनट में होता है। फिर उसके बाद हम लद्दाख लेह तक 4-5 टनल बना रहे, रोड बना रहे। लद्दाख लेह के बाद जोजिला टनल, आशिया की सबसे बड़ी 12 किलोमीटर टनल बना रहे। उसके बाद झेड़मोर वर्ग से बाद सोनमर्ग, गुलमर्ग, वहां से श्रीनगर, और श्रीनगर से जम्मू का रास्ता है, वो 16 टनल बना रहे, जिसमें से 12 हो गई, 4 का काम शुरू है। वहीं से कटरा रोड से दिल्ली आएंगे, और दिल्ली से मुंबई जाते समय एक्सप्रेस हाईवे से सूरत के पास हम नया रोड बना रहे। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम, पूरे साउथ को जोड़ा जाएगा। अब मुंबई और पुणे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक प्रकार से 320 किलोमीटर डिस्टेंस चेन्नई और दिल्ली के बीच में कम होगा, और सही अर्थ में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये पहली बार ये 4 लेन एक्सिस कंट्रोल रोड देश की जनता को मिलेगा, जो हृदय स्थान से जाएगा। लेकिन नितिन जी, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री तो आपसे नाराज होगी मंत्री की, आपने तो सड़कों का ऐसा जाल बिछा दिया जो कि लोगों का आने जाना आसान हो गया। तो फ्लाइट में लोग कम जाना पसंद करेंगे सड़कों से ज्यादा। ये बात जरूर है कि जो दिल्ली से देहरादून, अब एयरपोर्ट जाने के लिए 1 घंटा, वहां 1 घंटा रुकना, जाने के लिए आधा पौन घंटा, फिर घर जाने के लिए 1 घंटा, 4 घंटे लगते हैं। इसके बजाय दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, 2.25 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। तो नेचुरली कुछ ऐसी फ्लाइट कम होगी, पर देहरादून को बेंगलोर से, हैदराबाद से, चेन्नई से, जयपुर से दूर से फ्लाइट आएगी, उनका नुकसान नहीं होगा, कुछ फ्लाइट कम होगी। पर निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि लोगों की सुविधा इसमें होगी और कम समय में लोग जा सकेंगे। दिल्ली से जयपुर फ्लाइट नहीं रहेगी, दिल्ली से चंडीगढ़ फ्लाइट नहीं रहेगी, दिल्ली से अमृतसर भी कुछ प्रमाण में कम होगा ट्रैफिक, दिल्ली से देहरादून कम होगा। तो स्वाभाविक रूप से इसका तो परिणाम होगा, पर बाकी जगह से फ्लाइट आएगी, उनका नुकसान नहीं होगा। लोगों का सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि प्रदूषण और जाम से कब मुक्ति मिलेगी दिल्ली वालों को? मैंने एक बहुत एक्सपर्ट कमेटी से दिल्ली के ट्रैफिक जाम का अध्ययन करवाया, फिर ये रिपोर्ट मैंने दिल्ली सरकार को भी दी है, और ये मैं मानता हूं कि कुछ बातों में सुधार करके ये कम किया जा सकता है। जैसे हार्ट में ब्लॉकेज होता है तो हम बाईपास सर्जरी करते हैं, वैसे रोड में बाईपास सर्जरी करके हम ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मुक्ति पा सकते हैं। मैं दिल्ली के रोड पर फुटपाथ पर अब 1600 करोड़ रुपए CRF से दे रहा हूं, ताकि हमारे यहाँ जो मिट्टी है फुटपाथ पर, उसको कंक्रीटिंग करके उसको कहीं भी उड़े ना ऊपर, और अच्छी फुटपाथ सुंदर बने, उसके लिए पैसे दे रहे हैं हम लोग। मुझे लगता है अब दिल्ली में अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रदूषण क्यों होता है? 40% प्रदूषण फॉसिल फ्यूल के कारण होता है। मेरे विभाग के द्वारा से इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक स्कूटर आई। अब इलेक्ट्रिक कार के लिए साल भर की वेटिंग लिस्ट लग गई, इलेक्ट्रिक बस का शॉर्टेज है। इतना ही नहीं तो इथेनॉल आया, फ्लैक्स इंजन आया, उससे प्रदूषण कम होगा, सस्ता भी होगा। फिर CNG LNG परली से बनाने के
26 प्लांट शुरू हो गए और 135 प्लांट प्रोसेस में है। हमारा पंजाब हरियाणा का किसान अब पराली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनाएगा, उससे ट्रक, बसेस और ट्रैक्टर चलेंगे। फिर हमने ग्रीन हाइड्रोजन लाया है, जिसके कारण पानी से और बायोमास से हाइड्रोजन बनेगा। हाइड्रोजन मिशन है और हमारा किसान अभी अन्नदाता है, ऊर्जादाता बना, अब बिटुमिन दाता भी हम उसको बना रहे हैं। हमारे पराली से बिटुमिन बनेगा जो हम खरीदने के लिए तैयार है, अब किसान वो भी तैयार करेगा। और दूसरी ओर मिथेनॉल जो कोयले से बनता है, अभी मैंने बेंगलोर में 20 बसेस 20% मिथेनॉल डीजल में डाल के पायलट प्रोजेक्ट चालू किया। इतना ही नहीं तो अशोक लेलैंड ने अपने ट्रक को आईसी इंजन में हाइड्रोजन डाल के चलाने का और मिथेनॉल डालने के चलाने का भी शुरू किया। टाटा ने भी ये ट्रक बनाया। तो ये जो रिवोल्यूशन, अभी मैं इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ, दिल्ली से जयपुर के बीच में केबल होगी और उसके ऊपर ट्रक और बस चलेगी। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम प्रदूषण से मुक्ति लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके आने वाले 3-4 साल में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। हमारा देश इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, हमारा देश का किसान अब ऊर्जादाता बनेगा, अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा, बिटुमिन दाता बनेगा। गांवों का विकास होगा, गांवों में रोजगार होगा और इसी के कारण नई इंडस्ट्री खुलेगी। अगर मक्के से, ब्रोकन राइस से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, बायोमास से, बाम्बू से, ये सब बनेगा और इसके कारण देश में ग्रामीण और कृषि अर्थनीति और मजबूत होगी और इंपोर्ट भी बचेगा, प्रदूषण से भी कमी होगी और देश में रोजगार भी निर्माण होगा और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी निश्चित रूप से बढ़ेगा। नितिन जी, आप अक्सर कहते हैं कि 2024 तक भारत की सड़कें अमेरिका की सड़कों की तरह होगी, लेकिन कोई कमी भी है? सब तो अच्छा हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि कोई चीज कमी भी रहेगी जो आपको मलाल है कि वो नहीं कर पाए, आप करना चाहते थे, लाचार कहीं दिखाई दे रहे हैं अपने आपको? देखिए, सड़कें तो अच्छी बन रही है पर और बनाने की आवश्यकता है। एक बात से मैं दुखी हूं और मुझे ये स्वीकार करने में भी संकोच नहीं होता, पर मैं इसके लिए अस्वस्थ भी हूं, संवेदनशील भी हूं कि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते मैं लोगों की जान बचाने में अभी ठीक प्रकार से सफल नहीं हुआ। हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। इसके जो बेसिक सुधार करना है उसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और हाईवे इंजीनियरिंग, रोड का इंजीनियरिंग, इसमें हम सुधार कर ही रहे, ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सुधार रहे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है एजुकेशन, और एजुकेशन में रूल्स ऑफ द रोड, इसका महत्व, कानून व्यवस्था का महत्व हम बच्चों को समझाकर उनको एक संवेदनशील नागरिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट, अब इसमें हमने कानून लाया है, मोटर सेफ्टी, अब कार्रवाई हो रही है, फाइन भी हो रहा है, पर ह्यूमन बिहेवियर के में जितना सुधार होना चाहिए नहीं हुआ। मीडिया का भी सहयोग मिला है, पर ह्यूमन बिहेवियर जब तक बदलेगा नहीं तब तक एक्सीडेंट कम नहीं होंगे। और मरने वाले लोगों में 18 से 34 वयोगट के 60% जवान या युवक है, कोई इंजीनियर है, कोई IIT, कोई डॉक्टर। मुझे बहुत दुख है। मैं आह्वान करूंगा कि रोड सेफ्टी के लिए, रोड सुरक्षा के लिए और एक्सीडेंट को कमी करने के लिए लोगों के सहयोग के बिना हम यशस्वी नहीं हो सकते। मीडिया भी हमें सहयोग करें और लोग भी सहयोग करें, NGO, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स, हम सब की मदद लेकर एक बड़ा अभियान चला रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का सहयोग मिलेगा, ह्यूमन बिहेवियर बदलेगा, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी जो स्थिति है बदलेगी। लोग कानून के प्रति सम्मान रखेंगे, पालन करेंगे रूल्स ऑफ द रोड का, और हमारे एक्सीडेंट कम होंगे। ये अभी तक हम हमारे अपेक्षानुरूप जितना काम हमको सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, इसका थोड़ा सा मुझे मेरे मन में दुख और दर्द जरूर है।